हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ विशाल सर हियर। चलिए आज के टॉपिक में हम और आगे बढ़ते हैं क्लास 9 के विज्ञान में। तो क्लास 9 विज्ञान साइंस। तो साइंस के क्रम में हम आप लोगों को गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इन्हीं के रेफरेंस में बता रहे थे, इनका डेरिवेट करा रहे थे, फार्मूला निकालना आपको सिखा रहे थे। एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा, इसका जो फॉर्मूला था E बराबर हाफ एम बी का स्क्वायर, इसको कैसे डेरिवेट करते हैं इसको समझते हैं। तो समझने के लिए एक नॉर्मल सा चीज़ आप समझेंगे कि मान लिया हमने एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है। मान लिया एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल यम है। ये प्रारंभ में विराम की अवस्था में है। तो विराम की अवस्था में होने का रीजन क्या है कि u बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0, उसी की तो विराम की अवस्था कहेंगे हम लोग। अब हमने इस पर F न्यूटन का एक बल लगा दिया। जब बल लगाएंगे इसको, तो भी मान लिया ये बिंदु A पर, बिंदु A से स्मॉल s दूरी का विस्थापन तय करके वो B तक विस्थापित हो जाता है और ये वस्तु पहुंच गई यहाँ पे। ठीक, हमारा जो वस्तु था जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इस पर F न्यूटन का बल लगाया गया और स्मॉल s डिस्टेंस की दूरी तय करके बिंदु B तक विस्थापित हो गई। इस विस्थापन के लिए इसने अपने वेग को बदला। जाहिर सी बात है कि विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था में गतिशील अवस्था में आ रही, तो वेग में बदलाव आएगा ही। हाँ, तो मान लिया वो वेग v हो गया। जैसे बल लगाया गया तो बल के आरोपण से उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, है ना। देखो वेग में परिवर्तन आ रहा है तो त्वरण जाहिर सी बात है आएगा। पहले उस त्वरण की गणना कर लो। त्वरण निकालने के लिए F बराबर m इंटू ए से यहाँ से चलेंगे हम लोग, और यह बराबर m इंटू ए से चलेंगे। तो यहाँ देखो a बराबर F बाई m, यानी इस पर जिसका द्रव्यमान स्मॉल m था, इस पर F न्यूटन के बल लगाने से उसमें जो त्वरण उत्पन्न हुआ ये a बराबर F बाई m का उत्पन्न होगा। क्लियर। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि इसी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और विस्थापन को लेकर। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, विस्थापन, त्वरण, ये चार चीज़ों को लेकर के अगर कोई रिलेशन हमें पढ़ना रहे तो हमेशा तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। प्रारंभ की अवस्था में आप देख रहे हैं कि u जो हमारा शून्य है, अगर u 0 है तो v स्क्वायर बराबर v की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू f बाई m, और ये तो 0 हो गया, v स्क्वायर बराबर यहाँ जरा देखिए 2 इंटू एक काम करो, ये का इधर मल्टीप्लाई करो तो ये इधर हो जाएगा एम बी का स्क्वायर और इधर बचा है 2f, और 2 को जरा इधर लेकर के आओ, तो हो जाएगा एफ एस इक्वल टू एम बी का स्क्वायर बटे 2, है ना। और यह क्या है, आरोपित बल है, यस क्या है, विस्थापन है, और बल गुणे विस्थापन बराबर किया गया कार्य। तो बल गुणे विस्थापन बराबर किया गया कार्य, और यही कार्य W हमारी वस्तु की एनर्जी E के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः F के स्थान पे E के, तो ये हो जाएगा E के काइनेटिक एनर्जी होता है जिसका मीन, इसको आप लिखो हाफ एम बी का स्क्वायर। बात समझ में। तो इस प्रकार से हमने आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला डेरिवेट कराया था, है ना। चलिए इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा भी देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी पिंड में विकृति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है या जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
एक्चुअली स्थितिज ऊर्जा का जो डेरिवेट था आपको पीछे बताया भी गया है, एक बार हम फिर से बता रहे हैं, जरा समझने का आप प्रयास करेंगे। देखिए ये मान लिया आपने एक वस्तु, ठीक, ये वस्तु अभी आपका पृथ्वी तल पर है, ठीक है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसे पृथ्वी तल से स्मॉल h हाइट तक ले जाना, ठीक। मान लिया एक वस्तु है और इस वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, इस वस्तु को भी हमने पृथ्वी तल पर रखा है, पृथ्वी तल से उठा करके इसको हमको h हाइट तक ले जाना है। h हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य ही इसमें स्थितिज ऊर्जा का रूप होगा। बात समझ में कैसे होगा, जरा देखते हैं इस पर। सबसे पहली बात कि सपोज दैट जब ये प्रारंभ में पृथ्वी तल पर है तो इसका u 0 होगा, और जब इसे उठाया जाएगा तब ये अपने वेग में कुछ बदलाव लाएगा और उस बदलाव से ऊपर जाएगा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये जो बदलाव है, सॉरी, पिंड को पृथ्वी तल से h हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य निकालो। और आप जानते हो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना। तो यहां से सबसे पहले पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, स्थितिज ऊर्जा को U से बल गुणे विस्थापन। देखिए इस पिंड को पृथ्वी तल से h हाइट तक ले जाने में किया गया कार्य ही जो है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जरा ऊर्जा को निकालिए आप, U बराबर पिंड का भार गुणे, ठीक, पिंड का भार गुणे ऊंचाई। पिंड का भार एक बल है और बल गुणे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई एक विस्थापन है। क्या जरा देखिए, बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य, सीधी सी बात है। और पृथ्वी तल से किसी पिंड को कुछ ऊंचाई तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात U बराबर पिंड का भार बराबर ऊंचाई। और जरा देखिए यहाँ पे पिंड का जो भार है, पिंड के भार, देखिए भार निकालने के लिए F बराबर m इंटू g का यूज किया जाता है, ठीक। भार कैसे निकाला जाता है, F बराबर m इंटू g से। जरा देखिए हमारे पिंड का द्रव्यमान कितना है, m है। पृथ्वी तल से नीचे से ऊपर की ओर जाने पर या ऊपर से नीचे की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, और गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसे स्मॉल g से लिखा जाता है, गुणे हाइट कितनी है h। तो ये हो जाता है हमारा U इज इक्वल टू mg, है ना। तो ये किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाने पर उसमें किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg। क्लियर है ना। अब जरा एक चीज और देखते हैं कि कुछ स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण, जैसे इसकी मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि वस्तु में विकृति के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो भी कार्य करने की उसकी क्षमता होती है, क्षमता उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसके कुछ उदाहरण, जैसे आप खिलौना गाड़ी देखते हैं जिसमें चाबी घुमा करके आप छोड़ देते हैं तो वो चलने लगता है। पुराने खिलौने में आप देखते कभी जब खिलौना जो है खोल करके जब आपने देखा होगा तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें कुछ इस प्रकार से रोलिंग स्प्रिंग लगे होते हैं। यही स्प्रिंग जब आप चाबी भरते हो तो अपने आकार को सिकोड़ लेते हैं, जिसके कारण वहाँ विकृति आ जाती है, और फिर वही अपने इस जो आकार में विकृति आई इसी का विरोध करते हैं, मतलब वो फिर से अपनी अवस्था में आने का प्रयास करते हैं। बात समझ में, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी चलने लगती है। तो यहाँ पे गाड़ी देखिए जिस विकृति के कारण चल रही है वो ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा है। बात समझ में, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg। चलिए कुछ अगले अध्ययन के विषय में देखते हैं। ऊर्जा का संरक्षण। देखिए ऊर्जा का संरक्षण क्या चीज़ है, जरा देखते हैं। देखिए ऊर्जा का संरक्षण का मतलब ये है
पहले ऊर्जा की संरक्षण को समझने से पहले एक वर्ड समझ लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो किसी यंत्र में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। बात समझ में? यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु में, किसी निकाय में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के कुल योगफल को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अच्छा, किसी भी वस्तु में यदि अनेक निकाय हो किसी वस्तु की, तो उस वस्तु की जो ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज, दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में बदल सकती हैं। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है, अगर कोई निकाय है तो उस निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा, दोनों के दोनों ही नियत रहते हैं। अब अगर दोनों ही नियत है तो आप मिला जुला करके इसे कह सकते हो कि किसी निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा तथा कुल गतिज ऊर्जा का योगफल अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। इसी नियत रहने के नियम को हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कहते हैं। बात समझ में? अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का जो लॉ होता है वो ये होता है कि अगर कोई निकाय है, उस निकाय में घर्षण एनर्जी शून्य, घर्षण फोर्स शून्य, अगर घर्षण बल नहीं लग रहा है, तब उस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, दोनों का योगफल एक नियत मान होता है। तो ये जो लॉ होता है, ये ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और ऊर्जा संरक्षण का नियम ये होता है कि किसी भी निकाय में उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है, परंतु यदि इनकी जो कुल ऊर्जा होती है टोटली ये नियत रहती है। बात समझ में? इनका केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ये कभी ऐसा नहीं है कि एनर्जी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा का किसी दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा है तो उसका किसी दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारी एनर्जी रहेगी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। बात समझ में? अब एक हेडिंग जरा देखते हैं कि संरक्षण का जो नियम है, इसी नियम का एक उदाहरण आप समझेंगे कि संरक्षण के नियम को कैसे प्रूव किया जाए। मान लिया हमने ये एक गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान यम है, ठीक। मान लिया हमने एक गेंद है, इस गेंद का द्रव्यमान स्मॉल यम है। पृथ्वी तल से यह गेंद सपोज दैट एच हाइट पर, ये हमारी पृथ्वी तल है, और पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है इसकी टोटली ऊंचाई ये मान लेते हैं एच मीटर की, ठीक। इस गेंद को एकदम स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ा जाता है। अभी बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, ठीक। इस गेंद को एकदम फ्री तरीके से बिंदु ए से गिरने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है। जब प्रारंभ में इसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ा जाएगा तो उस कंडीशन में u बराबर 0, लेकिन जब ये नीचे गिरने लगेगा तो गुरुत्वीय त्वरण भी अप्लाई होगा, क्योंकि पृथ्वी तल की ओर खींचा चला आ रहा है, तो इसके पर सेकंड के वेग में वृद्धि होगी, इसके पर सेकंड के वेग में वृद्धि होगी, और पर सेकंड के वेग में होने वाली वृद्धि को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। बात समझे? तो मान लिया बिंदु बी तक पहुंच करके इस वस्तु का जो वेग है ये u से बदल करके v हो जा रहा है, मतलब 0 से बदल करके कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। और a से b की जो कुल डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम लोग स्मॉल x है। बात समझ में? तो सबसे पहले बिंदु a पर पिंड की कुल ऊर्जा निकालो। बिंदु A पर पिंड की कुल ऊर्जा माने गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, निकालते हैं यहाँ पे हाफ mv का स्क्वायर प्लस mvn, है ना। जब बिंदु A के विषय में बात किया जा रहा है तब इसका वेग कितना है, 0, और जब वेग 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0,
बचा क्या यहाँ पे केवल और केवल यम जी। यानी बिंदु ए पर पिंड की कुल ऊर्जा किसके बराबर है? उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर। बात समझ रहे? इसके बाद बिंदु बी पर जरा इसकी गतिज ऊर्जा निकालो। बिंदु बी पर कुल ऊर्जा बराबर है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। एक तो निकलेगा कुल ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के लिए एम जी एच प्लस गतिज ऊर्जा के लिए हाफ एम बी का स्क्वायर। अगर हम बिंदु ए से बी के विषय के डिस्टेंस के विषय में बात करें तो आप जरा देखो ये डिस्टेंस कितना है, एच है, तो सॉरी एक्स है, तो एच के स्थान पे कितना रखा जाएगा, एक्स रखा जाएगा। कुल एनर्जी में से जो कॉमन चीज दिखाई दे रही है उसे जरा बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ से आप यम कॉमन मिल रहा है, बाहर निकालिए, यहाँ बचेगा जी एक्स प्लस हाफ वी का स्क्वायर। ये हो गया तब के लिए बिंदु बी पर पिंड की कुल ऊर्जा। अच्छा एक बात और कि वी स्क्वायर की ज़रा वैल्यू निकाल लो आप। वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे? वी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से ज़रा बिंदु ए से बी के बीच में चले आओ। इसी इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g एक्स। यहाँ से चलेंगे बिंदु बी पर इसका वेग कितना है, v ही है, वी स्क्वायर हो गया। प्रारंभिक वेग कितना, 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू बिंदु ए से बी तक के विषय में ही बात कर रहे हैं तो विस्थापन यक्स ही होगा, एच के स्थान पे यक्स। वी स्क्वायर बराबर 2g एक्स। वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखो। समीकरण 1 से कुल ऊर्जा यम बराबर यम इंटू जी एक्स प्लस इधर जरा समझोगे वी स्क्वायर हाफ और वी स्क्वायर की वैल्यू 2g एक्स, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जी एक्स मिलकर के 2g एक्स, ये हो जाएगा यम इंटू 2g एक्स बराबर 2mg एक्स। यम 2mg एक्स ये जो निकल करके आ रहा है ये आपका बिंदु बी पर कुल ऊर्जा हो गई। बात समझ में? अब बिंदु बी पर एक्सक्यूज में काम करो, यहाँ पे केवल और केवल गतिज ऊर्जा पहले निकालो, स्थितिज ऊर्जा बाद में काउंट कर लेंगे लोग। बिंदु बी पर पहले इसकी गतिज ऊर्जा ही केवल निकालो। बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा हाफ एम बी का स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's से यहाँ से चल करके वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। बिंदु बी पर इसका वेग कितना है, वी स्क्वायर है, प्रारंभिक वेग इसका कितना है, 0 है, 2 इंटू जी इंटू बिंदु ए से बी के विषय में बात कर रहे हैं तो जो विस्थापन लिया जाएगा ए से बी का लिया जाएगा, कितना है, यक्स है, तो वी स्क्वायर बराबर 2g यक्स। अब यहाँ पे जरा वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो गतिज ऊर्जा ई के बराबर हाफ एम बी वी स्क्वायर बराबर 2g यक्स। 2 से 2 कैंसिल, ई के बराबर एम जी यक्स। यहाँ एक बात समझ में आ रही है आपको, बिंदु बी पर जो गतिज ऊर्जा मिली है ये किसके बराबर आ रही है, एम जी यक्स के बराबर आ रही है। और एम जी यक्स जो होता है ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्म होता है। बात समझ में? ठीक। अब जरा बिंदु बी पर जो है आप स्थितिज ऊर्जा भी निकाल लीजिए। तो बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अच्छा पूरी हाइट कितनी है, यच है, यच में से यक्स घटा दिया जाए तो ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बचेगा क्या यच माइनस एक्स नहीं बचेगा, वही तो बचेगा। तो ये U बराबर यम जी, यच के स्थान पे यच माइनस यक्स, U बराबर जरा मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करने पर यम जी यच माइनस यम जी यक्स। ठीक। और U बराबर यहाँ से जरा देखेंगे। अब बिंदु B पर कुल ऊर्जा निकाल दो।
तो बिंदु बी पर जब आप कुल ऊर्जा निकालोगे तो जरा देखो, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा निकालने के लिए बिंदु बी पर जो गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों का योग कर दो। तो U बराबर U प्लस ई के, समझेंगे यहाँ पे? सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। U की वैल्यू कितनी है यहाँ से, mgh माइनस mgx प्लस ई के की वैल्यू यहाँ निकली अभी mgx कैंसल, बचा कितना mgh। ये हो गया। किसी पिंड को अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ा जाए तो उस पिंड में जो कुल ऊर्जा संचित होती है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। बात समझ में? ठीक, तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा था। इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।